आपके चैनल एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है समरकंद मोदी का महामिशन, एससीओ की बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल पहुंचने वाले हैं कांग्रेस सेंटर, जहां एससीओ की बैठक शुरू होने वाली है। अपने होटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, चंद लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कांग्रेस सेंटर में पहुंचने वाले हैं समरकंद में, जहां एससीओ की बैठक शुरू होने वाली है। और इस बीच समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा पूरा प्लान, जानते हैं प्रणय से। प्रणय। बिल्कुल रोमाना, और निश्चित रूप से एबीपी न्यूज की यह महा कवरेज समरकंद के में होने वाले एससीओ देशों के महामंथन पर। और इसमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सूटकेस में दरअसल लेकर क्या गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का समरकंद प्लान क्या है? तो समरकंद प्लान का जो एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि यह पूरा इलाका 28% गैस रिसोर्स वाला है और इसमें कनेक्टिविटी की योजनाएं भी महत्वपूर्ण है। यानी ऊर्जा के संसाधनों को भारत तक लाने का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और इस मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री की यह साफ साफ दलील समरकंद की इस महा टेबल के ऊपर होगी कि आतंकवाद पर नकेल कसे बिना इस इलाके का विकास संभव नहीं है। और रैट्स जैसी परियोजनाओं के अंदर यह सुनिश्चित करना होगा एससीओ को कि वह आतंकियों की नकेल कस सके। साथ ही चीन के लिए भरोसे का टेस्ट भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी महा टेबल के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि चीन को यह साबित करना होगा कि बातचीत और सरहद पर घात एक साथ नहीं चल सकता है। और साथ ही यह प्रधानमंत्री मोदी का पहलू होगा, एक कॉइन होगा कि भागीदारी सबके साथ लेकिन दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। बहुत बड़े बैलेंसर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के इस टेबल के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि वो एक तरफ क्वाड के भी सदस्य हैं, एक दूसरी तरफ एससीओ के भी महत्वपूर्ण किरदार हैं। तो ओवर टू यू रोमाना। इस चीज को समझने के साथ साथ तस्वीरें समरकंद, यही वो बैलेंसिंग एक्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने में माहिर है और इसी वजह से खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगातार बढ़ता जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो समरकंद, जहां से पल पल का अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, प्रणय ने अभी जो बताया मोदी का प्लान समरकंद, कुल मिलाकर कहा जा सकता है डिप्लोमेसी 2.0 देखने के लिए मिलेगी समरकंद में आज। बिल्कुल रोमाना, और उसके पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें बोल रही हैं। हम एग्जैक्टली पहुँच गए हैं उस सेंटर के पास। देखिए जहाँ पर ये एससीओ समिट हो रही है, ये कांग्रेस सेंटर है। एक तरफ से आपको जितने भी यहाँ प्रतिभाग लेने वाले देश हैं, सबके झंडे लहरा रहे हैं, शान से अपना तिरंगा लहरा रहा है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और इसीलिए अब चूँकि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने अपने होटलों से निकल चुके हैं और इसीलिए अब ये रूट ओपन कर दिया गया है मीडिया के लिए। जो बात अभी प्रणय कह रहे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए भारत जो है, भारत की पोजीशन बहुत ही यूनिक पोजीशन है यहाँ रोमाना। भारत क्वाड का सदस्य है और क्वाड को चीन कहता है कि एशियन नाटो है। रूस क्वाड की आलोचना कर चुका है और वही रूस और वही चीन यहाँ पर इस एससीओ के अहम हिस्सेदार हैं और भारत भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक जो संगठन है जिसके खिलाफ है ये। और एक और बात ध्यान दीजिए, कल जो है जो पुतिन ने अपने संबोधन में उन्होंने ताइवान को लेकर के बहुत ही क्लियर कह दिया कि ताइवान यानी कि वन चाइना पॉलिसी, ताइवान यानी कि अमेरिका वहां पर इंटरवीन ना करे। इस तरह के मैसेज यहां से उभर रहे हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो अद्भुत बैलेंसिंग की स्थिति है। भारत उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, एकोर मेंबर है, जिसके इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अहम पिलर हैं वो उसके खिलाफ हैं। और इसके बाद भी भारत का यहाँ इतना इंतजार है, भारत की बातें सुनने को लोग इतनी यहाँ पर व्याकुलता, ये बताता है कि भारत का कद क्या है, इस वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत की पोजीशन क्या है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इसी पर मुझे लगता है जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं प्रणय के पास। प्रणय, क्योंकि अपने साथ मौजूद मेहमानों से ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समरकंद प्लान वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कुव्वत रखता है। प्रणय। बिल्कुल, और ये जो बड़ी रणनीति का खाका समरकंद से निकलने वाला है, इसको समझना जरूरी है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तय करेगा कि इस पूरे इलाके में, भारत की एक्सटेंडेड नेबरहुड में क्या कुछ होने जा रहा है। और इसको समझने के लिए सीधे रुख करेंगे जितेंद्र कुमार ओझा हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक भी हैं, साथ ही सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्यों है भारत इस टेबल के ऊपर और ये भारत की तरफ क्या लेकर आता है? देखिए, इस संगठन की शुरुआत होती है चाइना और रशिया की इस मंशा के साथ कि शंघाई 5 जब बना 1990s में कि भाई ये पांचों देश के बॉर्डर पे जो है टेंशन कम किया जाए, ये मिलके काम करेंगे। और इसके एजेंडा की अगर गहराई में जाते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, किसी और के नाम पे कोई बाहर के देश एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करे। एनर्जी के बारे में आपने कहा,
कि सेंट्रल एशिया किस तरीके से अमीर है रिसोर्सेज के बीच में, और चाइना का एक बड़ा एजेंडा है कि पूरी दुनिया को, अफ्रीका हो या सेंट्रल एशिया, इसको इनडायरेक्टली कॉलोनाइज कर लेना, उनके रिसोर्सेज कम दाम में लेना, उनके मार्केट को ये करना। $50 बिलियन का उनका ट्रेड है इन देशों के साथ, चीन का बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन भारत का रोल जो है, जैसे आपने कहा, बैलेंसर के रूप में है। चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पे हर तरह की ऑटोक्रेसीज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, कि उनको अपनी फ्लाइट टेक टेक्नोलॉजीज दे रहा है, वॉइस रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन। एक सवाल इस चीज से को लेकर भी जुड़ता है कि ये वो देश हैं, पाकिस्तान और चीन, जिस टेबल के ऊपर मौजूद हो, जो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। उन देशों के साथ आखिर साझेदारी पर कैसे बात हो? आतंकवाद पर पाकिस्तान जिस टेबल पर बैठा हो, वहां कैसे काम होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम उसमें जाके कम से कम बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि रैट्स के जरिए, जो इनका रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है, उसके जरिए इन्होंने 600 टेरर अटैक फाइल किए हैं, 500 लोगों को एक्सट्राडाइट किया है। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो ये मैक्सिमम जिन लोगों को एक्सट्राडाइट किया गया कौन है, वो उइघुर लोग हैं जो यहाँ वहाँ भागे हुए हैं, उनको पकड़ के ये एक्सट्राडाइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन इसमें जरूर है, लेकिन इस कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद भारत का इस फोरम में मौजूद रहना एक तरीके से, जैसे आपने कहा, कि बैलेंस भी है, चेक भी कर सकता है। और जिस दिन हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी थोड़ी और मजबूत होती है, हमारे प्राइवेट सेक्टर की ताकत और बढ़ती है, तो संभव है कि इसके पैरेलल हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।